नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठोस का ही वर्गीकरण है, वो अलग प्रकार है। तो आइए देखते हैं कौन सा टाइप है हमारा। लिखा है विभिन्न बंधों के आधार पर। पहले पढ़ा था हमने अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस के वर्गीकरण, तो दो प्रकार का था, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे किसके आधार पर? विभिन्न बंधों के आधार पर। तो विभिन्न बंधों के आधार पर तीन प्रकार के हैं। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है आणविक ठोस। आणविक ठोस ही तीन प्रकार के हैं। तो देखिए लिखा हुआ आणविक ठोस में क्या क्या है। तो आणविक ठोस से आप शब्द में ही लिखा है, मतलब अणुओं से मिलकर जो ठोस बने होते हैं उन्हें बोलते हैं आणविक ठोस। तो यहाँ पर लिखा है इन ठोसों के क्रिस्टलों में घटक कण अणु होते हैं। घटक कण मतलब अवयवी कण जिनसे मिलकर वो बना होता है। तो यानी कि आणविक ठोस के घटक कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। और जो अणु होते हैं वो वान डर वाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं। किसके द्वारा? वान डर वाल्स बंधों के द्वारा बंधे होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कौन कौन से तीन प्रकार हैं। पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस में क्या है? इनमें अणु अध्रुवीय अथवा परमाणु होते हैं। तो अणु कौन से होते हैं? अध्रुवीय परमाणु होते हैं। अध्रुवीय अथवा परमाणु होते हैं। दूसरा पॉइंट है इनमें परमाणु अध्रुवीय सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। यानी कि जो अणु होते हैं, क्योंकि आणविक ठोस अणुओं से मिलकर बना और अणु परमाणु और परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो परमाणु और परमाणु के बंध में कौन सा है? अध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। और इन ठोसों के अणुओं के मध्य जो अणु बन जाते हैं उन अणुओं में होता है दुर्बल वान डर वाल्स बल होते हैं। दुर्बल वान डर वाल्स बल होते हैं। ये क्रिस्टल नर्म और विद्युत के कुचालक होते हैं। क्रिस्टल क्या होते हैं? नर्म और विद्युत के कुचालक होते हैं, मुलायम होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। इन क्रिस्टलों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, ये भी पॉइंट ध्यान रखना। सामान्य ताप पर ये द्रव अथवा गैसीय अवस्था में होते हैं। सामान्य ताप पर कैसे होते हैं? द्रव अथवा गैसीय अवस्था में होते हैं। आइए इनके एग्जाम्पल देखेंगे। तो हाइड्रोजन वैसे गैस होती है, बीच में आप छोटा सा एस देख पा रहे होंगे, इसका मतलब है सॉलिड से। सॉलिड फॉर्म की बात करेंगे हम सभी में। इसी तरीके से एस लगा हुआ है सभी में। आयोडीन में भी, क्लोरीन में भी ये गैस है, मेथेन गैस है, आर्गन और क्लोरोफॉर्म। तो ये सब क्लोरोफॉर्म तो वैसे भी ठोस होता है। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है आपको, अध्रुवीय अणु या परमाणु, तो कन्फर्म कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर परमाणु के मध्य में, जैसे कि एक परमाणु ये, एक परमाणु ये है, तो दो परमाणु आपस में अध्रुवीय सहसंयोजक बंध से जुड़े होंगे। इसके बाद ये जो एक परमाणु हो गया ये अणु बना, और इसके बाद में जो दूसरा अणु, ये जो अणु आपस में जुड़ेंगे वो होगा आपका कौन सा बल? दुर्बल वान डर वाल्स बल होंगे। कौन सा बल होगा? दुर्बल वान डर वाल्स बल होंगे। ये वाला किसके मध्य में होता है? एक परमाणु और परमाणु। तो अणु बना लेंगे, दूसरा परमाणु और परमाणु आपस में जुड़ेंगे जिनके माध्यम से, वो आएगा आपका दुर्बल वान डर वाल्स बल। आइए नेक्स्ट टाइप के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट है ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ध्रुवीय आणविक ठोस में देखिए क्या है। ध्रुवीय आणविक ठोस में लिखा है इस प्रकार के ठोस, यहाँ पर अध्रुवीय की जगह ध्रुवीय होगा, वहाँ पर अध्रुवीय था, यहाँ ध्रुवीय रहेगा। ठीक है, इस प्रकार के ठोस ध्रुवीय अणुओं द्वारा बने होते हैं। तो ध्रुवीय आणविक ठोस है तो ध्रुवीय अणु, और अध्रुवीय आणविक ठोस है तो अध्रुवीय अणु अथवा परमाणु होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अणुओं में परमाणु के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं। तो जो अणुओं में परमाणुओं के मध्य कौन सा होता है? ध्रुवीय। यहाँ पर जिस प्रकार का ठोस है उसी प्रकार का बंध होगा परमाणुओं के मध्य में। देखिए अणुओं में परमाणु के मध्य, क्योंकि अणु भी परमाणु से मिलकर बने होते हैं, तो परमाणुओं के मध्य में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद है इन ठोसों के अणु, यानी कि फिर से वही बात हो गई कि एक परमाणु ये है और दूसरा परमाणु ये आपस में किसके द्वारा बंधेंगे? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। जब किसकी बात करें? ध्रुवीय आणविक ठोस की बात करें। इसके बाद क्या होगा? ये ठोस बन गया, दूसरा ठोस ये वाला हम बनाते हैं अगर, ये भी एक अणु बन गया, और अणु आपस में किसके द्वारा बंधे हैं? ध्रुवीय आणविक में द्विध्रुव आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना हो। नेक्स्ट है ये ठोस नर्म और विद्युत के सुचालक होते हैं। नर्म भी होते हैं और विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो सकती है। इन ठोसों के गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? अधिक होते हैं। इसके कम है, इसके ज़्यादा होते हैं। यानी कि अध्रुवीय आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोस में पॉइंट्स काफ़ी कैसे हैं? अपोजिट से हैं। नेक्स्ट है इन ठोसों के गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं, सामान्य ताप पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था में होते हैं। तो ये सामान्य ताप पर कैसे होते हैं? द्रव अथवा गैसीय अवस्था में होते हैं।
अब देखिए वैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, लेकिन यहाँ सॉलिड फॉर्म की बात कर रहे हैं। HCl गैस है, सॉलिड फॉर्म की बात कर रहे हैं। अमोनिया भी गैस है, सॉलिड फॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन अवंदित ठोस। तो देखते हैं हम उसके बारे में। तो देखते हैं हम, यहाँ पर लिखा है हमारा नेक्स्ट टाइप हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ये वाला इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसके क्या पॉइंट्स हैं। इस प्रकार के ठोस भी ध्रुवीय अणु द्वारा बने होते हैं। तो जो ध्रुवीय अणु होते हैं उसी के द्वारा ये भी बने होते हैं, ध्रुवीय अणु के द्वारा बने होते हैं। इस प्रकार ठोस भी ध्रुवीय अणु द्वारा, जैसे ध्रुवीय अणु होते हैं वैसे यही होते हैं, बस एक छोटा सा अंतर इसमें क्या होता है, वहाँ पर ठोसों में अणु, यहाँ ध्रुवीय अणु में क्या है, अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंद होता है, वहाँ पर द्विध्रुव आकर्षण बल था, बस इतना सा अंतर था। ये ठोस विद्युत के सुचालक और नर्म होते हैं, यदि इन्हें जल में घोल दिया जाए तो विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, बस इतना अंतर। सुचालक वहाँ पर भी था ध्रुवीय वाला, और सुचालक ये भी, बस कब इनको जब जल में घोल दिया जाए तो विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। बस इनके एग्जाम्पल देख लेंगे। H2O सॉलिड फॉर्म में है, अमोनिया सॉलिड फॉर्म में, और एथिल अल्कोहल सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आगे हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, धन्यवाद।